अध्याय 1 आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। यह अध्याय उम्मीद से भरा है। डॉक्टर बंस कहते हैं कि डिप्रेशन कोई स्थायी बीमारी नहीं है। यह कोई चरित्र दोष भी नहीं है। यह एक इलाज योग्य स्थिति है। मुख्य बातें। डिप्रेशन मुख्य रूप से सोचने के तरीके की समस्या है, न कि केवल रसायन शास्त्र की। बिना दवाइयों के भी सही सोच विकसित करके डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। आशा रखना सबसे जरूरी है, आप बदल सकते हैं। अध्याय 2 यह केवल आपकी सोच है। यहाँ डॉक्टर बंस बताते हैं कि कैसे हमारी नकारात्मक सोच डिप्रेशन को जन्म देती है। मुख्य बातें। जब हम बुरी तरह से महसूस करते हैं तो हम दुनिया को गलत ढंग से देखते हैं। डिप्रेशन के समय हम अपने बारे में, अपने भविष्य और अपनी दुनिया के बारे में नकारात्मक और असत्य धारणाएं बना लेते हैं। आपकी भावनाएं आपकी सोच का परिणाम हैं, इसलिए अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी भावनाएं भी बदलेंगी। अध्याय 3 नकारात्मक सोच के 10 तरीके। डॉक्टर बंस ने नकारात्मक सोच के 10 सामान्य पैटर्न बताए हैं। ये हैं: 1 सभी या कुछ भी नहीं सोच। चीजें या तो पूरी तरह शानदार हैं या पूरी तरह बेकार। उदाहरण, अगर मैं फेल हो गया तो मैं पूरी तरह असफल हूं। 2 ओवर जनरलाइजेशन। एक घटना के आधार पर पूरी जिंदगी को आंकना। जैसे एक बार रिजेक्ट हुए तो सोचते हैं मैं हमेशा असफल रहूंगा। 3 मानसिक फिल्टर। केवल नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना और सकारात्मक को अनदेखा करना। 4 नकारात्मक को बढ़ा-चढ़ा कर देखना। अपनी गलतियों को बढ़ा-चढ़ा कर देखना और सफलताओं को छोटा समझना। 5 अतिआशंका, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। बिना प्रमाण के भविष्य की नकारात्मक भविष्यवाणी करना। 6 भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो चीजें जरूर बुरी होंगी। 7 चाहिए वाले बयान। खुद पर कठोर मुझे चाहिए था, मुझे करना चाहिए जैसी बातें डालना। 8 लेबलिंग। अपने आप को या दूसरों को नकारात्मक लेबल देना, जैसे मैं एक बेकार इंसान हूं। 9 व्यक्तिगतकरण। हर बुरी घटना को अपनी गलती मान लेना, जबकि वो आपकी वजह से नहीं हुई हो। 10 दोष देना। अपनी समस्याओं का सारा दोष किसी और पर डाल देना। डॉक्टर बर्न्स सिखाते हैं कि सबसे पहले इन पैटर्न को पहचानना जरूरी है। अध्याय 4 मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव। यह अध्याय बताता है कि कैसे सोच हमारे दिमाग के रसायन को प्रभावित करती है। मुख्य बातें। डिप्रेशन के समय मस्तिष्क में रसायनों जैसे सेरोटोनिन का संतुलन बदल जाता है, लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं है। सकारात्मक सोच और व्यवहारिक बदलाव से ये केमिकल बैलेंस फिर से सही हो सकता है। अध्याय 5 आपकी आत्ममूल्य की भावना। इस अध्याय का मुख्य संदेश: आपकी कीमत आपके काम, सफलता या विफलता पर निर्भर नहीं करती। मुख्य बातें। भले ही आप सफल हो या असफल, आप इंसान होने के नाते मूल्यवान हैं। अपने आत्ममूल्य को शर्तों से मत जोड़िए। आप वैसे भी योग्य और महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 6 क्रोध और आक्रोश। मुख्य विचार: डिप्रेशन और क्रोध का गहरा रिश्ता है। जब हम किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं तो गुस्सा और आक्रोश पनपता है। क्रोध भी गलत सोच के पैटर्न से आता है, जैसे दूसरों से चाहिए वाली उम्मीदें रखना। उसे ऐसा करना चाहिए था। क्या करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करें। चाहिए की सोच को छोड़ें और वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।
अध्याय 7 परिपूर्णता परफेक्शनिज्म का जाल। मुख्य विचार। परिपूर्ण बनने की चाहत परफेक्शनिज्म हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलती है। जब हम सोचते हैं कि या तो सब कुछ परफेक्ट हो या कुछ भी नहीं, तब हम अपनी छोटी छोटी असफलताओं को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। खुद को कठोरता से आंकना आत्मसम्मान को तोड़ता है। क्या करना चाहिए? गलतियों को इंसानियत का हिस्सा मानें। सफलता की बजाय प्रयास को महत्व दें। मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, इस सोच को अपनाएं। अध्याय 8 आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। मुख्य विचार। आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम बाहरी सफलता या दूसरों की राय से नहीं, खुद की सोच से बनता है। जब हम खुद को प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं, तब आत्मसम्मान बढ़ता है। डॉक्टर बंस के उपाय। अपनी गलतियों के बावजूद खुद को स्वीकार करें। खुद से दयालु और समझदारी भरी बातें करें। अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। अध्याय 9 नकारात्मक सोच को कैसे बदलें। मुख्य विचार। नकारात्मक सोच को सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं, उसे चुनौती देना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को लिखिए और उन पर सवाल उठाइए। क्या यह विचार तर्कसंगत है? क्या इसके सबूत हैं? क्या कोई वैकल्पिक संतुलित तरीका है सोचने का? तकनीकें। विचार रिकॉर्ड थॉट रिकॉर्ड बनाना। घटना विचार भावना तर्क संतुलित प्रतिक्रिया। नियमित अभ्यास से सोच धीरे धीरे सकारात्मक बनती है। अध्याय 10 व्यवहार बदलने के अभ्यास। मुख्य विचार। सिर्फ सोच बदलना ही नहीं, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना भी मूड सुधारता है। डिप्रेशन में हम अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए सक्रिय रहना जरूरी है। डॉक्टर बंस के सुझाव। छोटे छोटे कार्यों की सूची बनाइए और उन्हें पूरा करिए। जैसे उठना, नहाना, घर की सफाई करना, टहलने जाना। हर एक काम के बाद खुद को क्रेडिट दीजिए। एक्शन मोटिवेशन सिद्धांत। पहले काम करना शुरू करें, तभी प्रेरणा आएगी, ना कि प्रेरणा आने का इंतजार करें। अध्याय 11 डिप्रेशन में दवाओं का स्थान। मुख्य विचार। कई लोग बिना दवाओं के भी डिप्रेशन से उबर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन बहुत गहरा हो, जैसे आत्महत्या के विचार हों, तो दवाएं मददगार हो सकती हैं। डॉक्टर बंस कहते हैं, दवाएं मूड को थोड़ा स्थिर कर सकती हैं ताकि व्यक्ति सोचने और व्यवहार बदलने के लिए तैयार हो सके। मगर दीर्घकालिक समाधान विचारों और व्यवहार में बदलाव ही है। अध्याय 12 कैसे खुद को सुरक्षित रखें। मुख्य विचार। डिप्रेशन में कभी कभी आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। यह खतरनाक संकेत है। इन विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत मदद लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण उपाय। भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। मदद के लिए चिकित्सक या परामर्शदाता काउंसलर से संपर्क करें। याद रखें, डिप्रेशन अस्थायी है, लेकिन आत्महत्या एक स्थायी निर्णय है जो कभी समाधान नहीं है। दर्द कम करने के और भी सुरक्षित तरीके हैं। पूरे किताब का सार। डिप्रेशन आपके सोचने के तरीके का परिणाम है, न कि आपकी किसी कमजोरी का। नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानकर और चुनौती देकर आप डिप्रेशन से उबर सकते हैं। व्यवहारिक बदलाव और सक्रियता भी मूड को बेहतर बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर दवा और विशेषज्ञ मदद लेना ठीक है। खुद पर दया करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और आशा मत छोड़िए।